जमील अहमद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। राफेल तैयारों को भगाया, हमला लीक हुआ, तैयारे दुम दबाकर भागे, ये खबर है कल रात की। अच्छा, अब बात यह है कि यही वो राफेल तैयारे हैं जिनके बारे में नरेंद्र मोदी ने 2019 में कहा था कि अगर ये हमारे पास होते तो नतीजा कुछ और होता, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की नाकामी के बाद में। अब आप समझते हैं अब भी कोई गलती करेगा मोदी? देखिए, ये राफेल तैयारे या सेट तैयारे या एडवांस जो भी इक्विपमेंट है, उसके पीछे एक जज्बा होता है। पाकिस्तानी कौम के पास वो जज्बा है, पाकिस्तानी फौज के पास वो जज्बा है, और पाकिस्तानी फौज के पास हथियार और औजार भी ऐसे हैं जो मैचिंग है। तो लिहाजा उससे फर्क नहीं पड़ता है। और यही वजह है कि जब उन्होंने स्क्रैम्बल किया अपनी साइड पर राफेल में, इंडियन साइड पर, और हमारे जब एयरफोर्स के शाहीनों ने स्क्रैम्बल किया अपनी साइड पर, तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई। उनको पता था कि अभिनंदन वाला कहीं हाल ना हो जाए कि वो किसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करें। और हम तो हमेशा कोशिश करते हैं, और हमारी हमेशा यही कोशिश रही है पाकिस्तान की, कि हम के दायरे में रहते हुए अपना काम करें। इसलिए हमें जरूरत नहीं थी कि हम उनकी तरफ पार करके जाते। और हमने पहले ही हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वाज़ेह तौर पर जो बयानिया दिया है, उसमें बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि अगर हम पर कोई हमला हुआ तो फिर हम बड़ा मजबूत और बहुत कवी किस्म का जवाब देंगे। और उसके लिए आपने देखा कि जैसे उनके जहाज नजर आए रेडार पर हमारे, और हमारे जहाज़ों ने वहाँ अपनी कमद कसनी शुरू की, तो वाक़ई तो वो सिलसिला है। लेकिन किसी तरीके से जंगों में या दुश्मनों को आदमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमारी मुस्तैदी, हमारी तैयारी है, और उसको इसी तरह जारी रहना चाहिए। तो ये तो रहा हमारी अस्करी सफ़ों में, लेकिन हमारी सफारती सफ़ों में भी अब तक हमने जो एफर्ट्स की हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट के लिहाज से जो अल्फाज इंडिया चाहता था कि वो शामिल करवा ले पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए, वो नहीं हो सका। और उस लिहाज से मोदी ने तकरीबन 15 हेड ऑफ स्टेट से और गवर्नमेंट से गुफ्तगू करके कन्विंस करने वो भी नहीं। लिहाजा हमारी सफारती एफर्ट जा रही है, हम उसको और तेज करेंगे और करना चाहिए। अस्करी तैयारी पूरी है, हमारी कौम तैयार बैठी हुई है। हम नहीं चाहते कि जंग हो, हम कब कहते हैं जंग हो, लेकिन अगर मुसल्लत किया गया तो फिर कोई और रास्ता नहीं है। हमने तो दुनिया को बताया हुआ है कि हम पुरअमन कौम है। हम तो अब भी हमने ऑफर किया है कि आप बिल्कुल इम्पार्शियल, न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करा लें, ताकि आपको स्याह और सफेद सामने आ जाए। लेकिन अगर उनके दिल में खोट ना हो तो वो उसको जरूर वो एक्सेप्ट करें इतनी अच्छी ऑफर को। लेकिन अगर उनके दिल में खोट है तो वो तो चाहेंगे कि उसका राग लापते रहें कि पाकिस्तान जो है उसके साथ लिंक है पहलगाम इंसिडेंट का। तो उससे क्योंकि वो उनका नैरेटिव बिका नहीं, वो नैरेटिव दुनिया ने बाय नहीं किया, लिहाजा अब वो किसी और नैरेटिव की तरफ जाएंगे। और क्योंकि मोदी ने इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया है अपने लोगों में, अपने वोटर सपोर्टर्स में, आरएसएस के लोगों में, अपने हिंदुवाता नज़रिए के लोगों में, कि अब मोदी का पीछे हटना मुश्किल नजर आ रहा है। ये उसके लिए दुश्वारी हो गई है। लिहाजा पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि जिस तरह के तारड़ साहब ने कहा है, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, कि अगले 24 से अब 36 घंटे क्रिटिकल हैं। हम बिल्कुल उस क्रिटिकल घंटों में मुस्तैदी के साथ, बिल्कुल चाबुकदस्ती के साथ तैयार बैठे हुए हैं, ताकि अगर कोई सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।